दोस्तों, प्यार किसी से भी हो सकता है। किसी का प्यार जायज़ होता है और किसी का नाजायज़ होता है। ऐसी एक लड़की होती है जो प्यार में इतना ज़्यादा पागल हो जाती है कि वो अपने हाथों पर अपने पार्टनर का नाम लिखवा लेती है। कुछ समय तो ठीक-ठाक चलता रहता है, कुछ समय के बाद इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, इन दोनों का रिश्ता टूट जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद फिर इस लड़की का जब नया पार्टनर बनता है, उस पार्टनर के साथ कुछ समय बिताती है। लेकिन एक दिन नया वाला पार्टनर इसके हाथों पे वो नाम देख लेता है और इससे जब पूछता है तो ये कुछ भी बताती नहीं। लेकिन दोस्तों, जब ये सच्चाई बताती है, उसके बाद नया वाला पार्टनर इसके साथ जो कुछ करता है, वाक़ई में बहुत हैरान कर देने वाला होता है। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग सुनेंगे तो शायद आप लोगों को बहुत हैरानी होगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये सच्ची घटना है मुंबई की अंधेरी की। वहाँ पे एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक 24 साल की लड़की पिछले 1.5 सालों से काम कर रही होती है। वो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। कुछ दिनों के बाद एक लड़का वहाँ पे काम करने के लिए आता है, जो कि इंजीनियर होता है। उसकी उम्र 28 साल की होती है। वो काफ़ी मेहनती होता है और काफ़ी ईमानदार होता है। धीरे धीरे समय गुजरता है, करीब 6 महीने का समय गुजर जाता है। इस 6 महीने के दौरान वो लड़का, जिसका नाम अमित होता है, वो निहारिका को देखता है और इससे दिल ही दिल में प्यार कर बैठता है। मगर वो निहारिका से कुछ कह नहीं पाता। वो उस मौके की तलाश कर रहा होता है कि किस तरीके से वो निहारिका से अपने दिल की बात करे। जब 6 महीने बीत जाता है तो एक दिन अमित निहारिका के पास पहुंचता है और उससे कहता है, हेलो मैडम, आप कैसी हैं? अब जब निहारिका इस बात को सुनती है कि कोई उसे मैडम कह के बुला रहा है, वो चौंक जाती है, क्योंकि इसके पहले इस तरीके से किसी ने पूछा नहीं था। वो सिर उठाती है और देखती है कि उसके सामने अमित इंजीनियर खड़ा हुआ है। तब कहती है कि हाँ सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अमित कहता है, मेरा हाल तो ठीक नहीं है। अब ये बात जब निहारिका सुनती है तो कहती है, क्या हुआ सर, ऐसी क्या दिक्कत आपको है? तब अमित कहने लगता है कि मैं क्या बताऊं, और जब से मैंने तुमको देखा है तब से मैं तुम्हें दिल ही दिल में चाहने लगा हूँ। तुम्हारी आंखें इतनी अच्छी हैं, इतनी प्यारी हैं, चेहरा इतना सुंदर है, तुम इतनी मासूम हो। मतलब तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देता है। इधर निहारिका जो अपनी तारीफ सुनती है तो उसकी नजरें झुक जाती है, वो शर्म से कुछ कह नहीं पाती। और उधर जो अमित होता है, वो तारीफों के पुल बांधते बांधते फिर करीब में पहुंचता है और कहता है कि निहारिका, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये बात सुनकर जो निहारिका होती है वो थोड़ी शॉक्ड हो जाती है। कहती है, क्या सर, क्या मजाक कर रहे हैं आप और मुझसे? अमित कहता, हाँ, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। तब निहारिका कहती है, सर, मैं आपसे प्यार नहीं कर सकती। अब इस बात को सुनकर अमित थोड़ा उदास हो जाता है। वो कहता है, क्या बात है, मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ? लेकिन निहारिका कहती है, नहीं सर, आप अच्छे हैं, आपको कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी, लेकिन आप मेरे बारे में जानते ही क्या हैं? अमित कहता है, मुझे क्या जानना है? तुम टाइम से घर पे जाती हो, टाइम से ऑफिस में आती हो, तुम्हें कोई भी लड़का ना पिकअप करने आता है और ना ही जो है छोड़ने आता है। इससे बढ़ के और क्या चाहिए? और वैसे भी आजकल की लड़कियां जो हैं, वो तो तुम देख ही रही हो, कोई ना कोई बॉयफ्रेंड बना ली हैं। तब निहारिका कहती है, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बस इतना ही जानते हैं ना आप? इस पर अमित कहता है, और क्या जानना है? अगर कुछ नहीं जानते तो तुम अपने मुंह से बता दो, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तब निहारिका कहते हैं, नहीं सर, मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। अब जब इतनी बात अमित सुनता है तो वो थोड़ा और करीब होकर निहारिका के हाथों पे अपना हाथ रख देता है। निहारिका अपना हाथ हटाते हुए अपनी आंखों में आंसू भर लेती है। अब जब ये बात अमित देखता है तो वो चुपचाप कहता है, क्या मैंने कुछ ज्यादा कह दिया का? अगर मैंने कुछ बुरा कहा हो तो मुझे माफ करना, लेकिन मेरा काम तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये बात सच है। तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं, ये तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। इतना कहकर अमित वहां से चला जाता है। और रोजाना जब भी ऑफिस आया करता था तो 5-10 मिनट इस तरीके से निहारिका से बातें किया करता था। अब धीरे धीरे निहारिका के दिल में भी जगह बन जाती है और निहारिका भी अमित से प्यार करना शुरू कर देती है।
अब जब भी दोनों को समय मिलता था तो अमित कहीं पे छोटे छोटे जगहों पे थोड़े समय के लिए उसको लेके जाया करता और उससे अच्छी तरीके से बातें करता, उससे कुछ खिलाता पिलाता। एक दिन की बात है, निहारिका अपने घर पे जाती है और अपनी भाभी से कहती है कि भाभी, मेरे ऑफिस में एक लड़का है जो कि इंजीनियर है और उसका नाम अमित है। वो मुझसे प्यार करता है और मुझसे शादी भी करना चाहता है, लेकिन मैं नहीं चाहती उससे कुछ भी छुपा के शादी करूं। इस पर जो उसकी भाभी होती हैं कहती है कि देखो ये सब छोड़ दो, जो हो चुका है उसे तुम भूल जाओ और तुम अमित से शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। और यही चीज हम लोग भी चाहते हैं। जब वो अपनी भाभी की बात सुनती है तो उसको कुछ ढांढस बसती है और वो शादी के लिए तैयार हो जाती है। और इधर अमित अपने घर पे आता है, अपने घर वाले से कहता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा, अगर आप लोग इजाजत दे देंगे तो और भी अच्छा होगा। इस पर जो अमित के माता पिता होते हैं वो कहते हैं कि बेटा, तुम इंजीनियर बन चुके हो, तुम्हें इतनी समझ है कि तुम्हें कैसी लड़की चाहिए कैसी नहीं चाहिए, समाज तुम मुझसे अच्छा देख रहे हो और तुम जो फैसला करोगे वो हमें मंजूर है। अब दोनों तरफ से जब रजामंदी मिल जाती है तो दोनों तरफ से फिर शादी का दिन रख दिया जाता है और उसके बाद दोनों की बड़े धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो निहारिका होती है वो विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल में आने के बाद वो अपने पति के साथ बहुत हंसी खुशी वैवाहिक जीवन व्यतीत करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, समय लगभग 6 महीने हो जाता है। सब कुछ जब अच्छा चल रहा होता है, अमित एक बात नोटिस करता है कि शादी को 6 महीने बीत चुके हैं और ये हमेशा मेहंदी लगाया करती है, आखिर बात क्या है। वो एक दिन आखिर पूछ ही लेता है कि निहारिका, ये बताओ, शादी वगैरह तो हम लोगों का 6 महीने बीत गया, लेकिन तुम इतनी सुंदर वैसे ही हो, फिर भी तुम मेहंदी लगा रही हो, आखिर इसके पीछे का क्या कारण है। तब निहारिका जो होती है वो कहती है बस मेरा मन करता है, इसी वजह से मैं मेहंदी लगा लिया करती हूँ, बाकी कोई और बात नहीं है। इस बात को सुनकर अमित शांत हो जाता है। थोड़ा समय और बीतता है। एक दिन वो नाम आखिर सामने आ ही जाता है कि जो इसने अपने हाथ पे लिखा रखा था। अब जब अमित पढ़ता है तो इस पे लिखा हुआ अमित कुमार। तब वो निहारिका से पूछता है कि ये कौन है, अमित कुमार, ये किसका नाम है। निहारिका थोड़ी हड़बड़ाते हुए कहती है कि अरे अमित कुमार, ये तो आप ही का नाम है, आप भी क्या मजाक करते हैं। अमित कहता है मेरा नाम अमित है, अमित कुमार नहीं है, ये कोई और है, जो है उसको मुझे बताओ। अब ये बात सुनकर जो निहारिका होती है वो थोड़ी सन्न हो जाती है और उसके बाद उसकी आंखों में आंसू आते हैं, वहां से फिर चली जाती है। अमित इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं कहता। जब सुबह होती है तो फिर वो ऑफिस निकल जाता है, ऑफिस में 2 घंटे काम करता है। काम करने के बाद वो निहारिका की भाभी के पास फोन करता है, क्योंकि अमित का उसकी भाभी से बहुत जमता था। तो वो उसकी भाभी से कहता है भाभी जी ये बताइए अमित कुमार कौन है। पहले तो जो उसकी भाभी होती है वो सुन के थोड़ा सन्न हो जाती हैं, फिर कुछ देर के बाद मुस्कुराते हुए कहती है कि अरे क्या आप भी जो है क्या मजाक कर रहे हैं, अमित कुमार को कौन नहीं जानता, आप ही तो हैं। तब अमित कहता है कि अमित कुमार है, अमित नहीं, वो मैं नहीं हूं, आप जानती हैं आखिर वो कौन है। अब इतनी बात जब उसकी भाभी सुनती है तो कहती है देखिए जीजा जी, इसके बारे में अगर आपको पूछना है तो आप मेरे घर के बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, माता पिता हैं या पति हैं, उनसे बात करिए। अमित कहता है मैं उनसे बात नहीं कर सकता, इसीलिए तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि ये अमित कुमार कौन है। तब उसकी भाभी मजबूर हो जाती है और कहते हैं कि देखिए जीजा जी, मैं आपको बता तो रही हूँ, लेकिन आप जानने के बाद निहारिका को कुछ भी मत करिएगा, क्योंकि निहारिका इतना मासूम दिल की है, अगर आप उससे कुछ भी कर देंगे, मार पीट देंगे, तो वो फिर अपनी जान दे देगी। आपको अगर सही ना लगेगा तो आप आराम से उसे ला के हमारे वहां छोड़ दीजिएगा, मगर आप उसे कुछ भी मत करिएगा। इस पर अमित कहता है अरे भाभी आप क्या बात कर रही हैं, निहारिका तो मेरी जिंदगी है और मैं ऐसा भला क्यों करूंगा, लेकिन मुझे जानना है कि आखिर ये अमित कुमार है कौन। तब निहारिका की जो भाभी होती है वो कहती हैं कि अमित कुमार इसके पहले पति थे, जो कि 2020 में कोरोना काल में ही एक्सपायर कर गए। अमित कुमार और निहारिका की प्रेम से शादी 2019 में हुई थी और दोनों बहुत ही वैवाहिक जीवन हंसी खुशी से व्यतीत किया करते थे। और उसी समय जो निहारिका होती है उसके दिल में इतना प्यार बस जाता है कि वो अपने पति का नाम अपने हाथों पे लिखवा लेती है। अब जब अमित ये बात सुनता है तो वो शॉक्ड रह जाता है। कोई भी इस बात को सुनेगा पहली बात वो शॉक्ड रह जाएगा, जिससे वो जो है कुंवारी समझ रहा था वो विवाहिता निकली। वो कहता कि भाभी ये बात आप लोगों ने मुझसे क्यों छुपाया। तब उसकी भाभी कहती इसमें निहारिका का कोई दोष नहीं है, आपका भी नाम अमित है, तो हमने सोचा कि चलो ये बाद में संभाल लेगी,
इसी वजह से हमने उसे मना किया कि तुम कुछ भी मत बताना और उसे जाके आप कुछ भी बिल्कुल मत करिएगा। उसके बाद जो है अमित इतनी बात सुनता है तो फ़ोन को रख देता है। फ़ोन रखने के बाद वो डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब होने के बाद ऑफिस से तुरंत छुट्टी लेता है, उसके बाद घर पहुंचता है। घर दोस्तों बहुत अच्छे टाइम पे पहुंचा था, वरना ना जाने क्या हो जाता। जब घर पे पहुंचता है देखता घर का दरवाजा खुला हुआ है और यहाँ पे जो निहारिका होती है वो एक नोट लिखकर साड़ी जो होता है साड़ी का फांसी का फंदा बना रही थी और उसी से लटक कर अपनी जान देने की कोशिश कर रहे थे। जब अमित वहां पे पहुंचता है तो पहले उसको निहारिका को डांटता फटकारता है और उसके बाद जो बगल में नोट पड़ा हुआ था उसे जो है उठाता है, उठकर पढ़ता है। उसमें लिखा हुआ था कि मैं आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती, बस मैं आपको खोना नहीं चाहते थे। लेकिन एक बात ये भी सच है कि हाँ, मेरी शादी पहले हुई थी, इसी वजह से जब आप सच जानेंगे तो कहीं आप मुझे छोड़ ना दें। लेकिन मैं वास्तव में बताऊं तो दिलो जान से मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं जीते जी आपसे नहीं बता सकती, यही एक रास्ता बचा था, इसीलिए मैं इस दुनिया को छोड़ के जा रही हूँ। अब जब इतनी बातें अमित सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पूछने तो कुछ और आया था, लेकिन जब ये सब सुनता है और पढ़ता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुरंत ही निहारिका को अपने पास बुलाता है और उसके बाद कहता है कि आओ मेरे गले लग जाओ। वो बाहें फैला देता है। अब जब ये चीज़ निहारिका देखती है तो निहारिका भी दौड़कर अपने पति अमित के पास जाती है, उसके गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों उसके बाद हंसी खुशी से ये दोनों जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं और आज करीब 1 साल से ऊपर हो चुका, ये लोग बहुत ही आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।